गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो हम कहानी करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है इल्ली के जूते। अब ये इल्ली क्या होती है भला? ये देखो, इल्ली आप सभी ने देखी होगी कभी ना कभी। इल्ली को हम कभी कभी कैटरपिलर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो आज हम इल्ली के जूते कहानी सुनने जा रहे हैं। अब ये कहानी जो है ये लिखी है अखिला गिरी राजकुमार ने, और इस कहानी के चित्र बनाए हैं पृथ्वीश्वर गायन ने। चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। आनंदी दीदी, मैं एक बात कहना चाहूंगी कहानी से पहले। अगर आगे आपको कहानी पूरी नहीं दिखाई देती तो जो बच्चे फोन इस्तेमाल कर रहे हैं फोन को लिटा देंगे तो आपको पूरा चित्र दिखाई देगा, और आप चित्र को हिला भी सकते हैं इधर उधर ताकि आपको सब कुछ पूरा नजर आए। ठीक है जी? आप ये देखिए, यहाँ कैटरपिलर की हमने एक तस्वीर भी लगाई है इल्ली, और ये मैंने बनाया भी हुआ है। तो कहानी कैसे शुरू होती है? कहानी शुरू होती है बिन्नी इल्ली से। अब जैसे आपका नाम है दक्ष, सोहेल, मेरा नाम आनंदी, इसी तरह से इस इल्ली का नाम था बिन्नी। एक दिन सुबह सुबह बिन्नी इल्ली अपने फटे पुराने जूतों को देखकर सोचने लगी, ये तो बहुत पुराने हो गए हैं, अब इन्हें और नहीं पहना जा सकता, मुझे नए जूते लेने चाहिए। देखो, वो अपने जूतों को देख रही है ना, कितने पुराने जूते हैं। अब वो नए जूते लेने कहाँ गई होगी? जूतों की दुकान पे। पर इल्लियों को जूतों की दुकान पे जाना पसंद नहीं था, और वहां पे जो लोग काम करते थे ना जूतों की दुकान पे, उनको भी इल्लियों को जूते पहनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? देखिए, इल्लियों के बहुत सारे पैर होते हैं। अब उनमें जूते निकालते निकालते और पहनाते पहनाते घंटों लग जाते हैं। सोचो, हमारे पास तो सिर्फ 2 ही पैर हैं और इल्लियों के बहुत सारे पैर। तो हिचकिचाते हुए बिन्नी इल्ली धीरे 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 अपने सारे पैरों के साथ जूतों की दुकान पे जाने लगी। उसने मैदान पार करा, और यहाँ देखिए, इधर आपको नीले रंग का एक बीटल्स का बोर्ड दिख रहा है। यही है जूतों की दुकान, बीटल भैया के जूतों की दुकान। अब बिन्नी इल्ली धीरे धीरे बीटल भैया की जूतों की दुकान पे चली गई। अब जब वो दुकान पे पहुंची तो वहां पे कौन मिला होगा उसको? बीटल भैया। अमिता मैम, पेज पलट दीजिए। जब बीटल भैया ने बिन्नी को देखा तो उन्होंने आवाज लगाई, सोना पंखी, इनको जूते तो दिखाओ। अबे, सोना पंखी क्या होती है? सोना पंखी भी एक तरीके का कीड़ा होती है, जिसको हम कभी कभी लेडी बग भी कहते हैं। अमिता मैम, एक बार दिखाइए लेडी बग दिखती कैसी है जरा। और आपने इन सबको देखा होगा जब बसंत का मौसम आता है, जब फरवरी मार्च में नए नए सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, तब हमारी सोना पंखी आपको फूलों पे दिखाई देती होगी। ये देखा होगा आपने, लाल और काले रंग के छोटे छोटे से कीड़े, इन्हीं को सोना पंखी कहते हैं। तो बीटल भैया ने सोना पंखी को बोला, इनको जूते दिखाओ। 1 मिनट, सोना पंखी ने मुस्कुराते हुए बोला। और सोना पंखी ने जब बिन्नी इल्ली को देखा
तो उसकी मुस्कान ही गायब हो गई। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, पर अभी तो बताया बिन्नी इल्ली के इतने सारे पैर थे, तो इसलिए सोना पंखी ने सोचा अरे आज तो बहुत काम बढ़ गया, और उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने बोला अभी तितली को जूते दिखाना खत्म नहीं हुआ, और उसने नाराजगी से बोला कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। बिन्नी ने कहा और शांति से बैठ गई। तितली ने अपना इरादा 5 बार बदला। सोना पंखी तब तक तितली को जूते पहनाती रही और निकालती रही। तितली के तो इतने कम पैर थे ना, तो तितली ने क्या खरीदा, उसने अपने पैरों में 4 लाल और 2 पीले ऊंची एड़ी वाले जूते खरीदे, और वो इतरा के वहां से चली गई। अब जब तितली चली गई तो किसकी बारी आई जूते पहनने की? हमारी बिन्नी इल्ली की। अब देखो जूते पहना रही है सोना पंखी उसे, और पर वो खुश नहीं थी। सोना पंखी बिन्नी के पास आई और मुंह बनाकर जूते पहनाने लगी। जूते पहनाते पहनाते इतनी देर लगी कि दुकान के बंद होने का समय आ गया। बिन्नी बेचारी शर्म से गड़ी जा रही थी। घर लौटते समय बिन्नी सोचने लगी, 6 पैरों वाली तितली कितनी सुंदर लग रही थी, काश मैं भी उसके जैसी दिखती। और उसके पैर भी कम थे, तो मेरे को जूते भी कम पहनने पड़ते। अब देखो इस चित्र में बिन्नी इल्ली ने पर नए जूते तो ले लिए, है ना, और ये जूते फटे हुए भी नहीं है, ये उसने नए जूते ले लिए। पर बिन्नी जब अपने घर पहुंची पेड़ पर, उसको बहुत भूख लगी थी, और उसने फिर क्या खाना शुरू किया होगा? उसने पत्ते खाने शुरू करे, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट छोटे छोटे ग्रीन कलर के पत्ते, उनको हम कोपल भी कहते हैं। एक के बाद एक के बाद एक वो रात भर पत्ते खाती रही। पेट भर के खाना खाने के बाद उसको नींद आने लगी। उसने अपने आसपास एक कोया बना लिया। अब ये कोया क्या होता है भला? अब जब बिन्नी इल्ली ने इतने सारे पत्ते खाए, तो उसने अपने आप को एक अपने घर के अंदर बंद कर लिया। अमिता मैम एक बार कोआ दिखाएंगे आप हमें? ये रहा, ये देखो। जब ये कैटरपिलर पत्ते खाते हैं, ये कुछ टाइम बाद पेट भर के खाने के बाद अपने आसपास एक घर बना लेते हैं। इसको हम ककून भी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कोआ। ये बिन्नी इल्ली का घर। तो उसने खाया और अपने आसपास एक कोआ बना लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा? वो उस अपने घर में कोई में बहुत टाइम तक सोती रही। और बिन्नी इल्ली कहाँ गई? जब कैटरपिलर बहुत सारे पत्ते खा लेता है, तो वो अपने आप को कोए में बंद कर देता है, और थोड़े टाइम बाद जब वो उठता है तो वो तितली बन जाता है। अब जैसे हम अभी छोटे बच्चे हैं, थोड़े टाइम बाद बड़े होके हम आदमी या औरत बन जाएंगे, इसी तरीके से कैटरपिलर बड़े होके तितली बन जाते हैं। और जब वो सो के उठी, उसने देखा अरे ये तो मेरे ही पैर हैं। बिन्नी उछल पड़ी, उसका तो दिमाग ही चकरा गया। उसने खुद को निहारा और देखा कि वो तो एक सुंदर रंग बिरंग पंखों वाली तितली बन गई है। और वो पहले जैसी बहुत सारे पैरों वाली बिन्नी इल्ली नहीं रही, अब वो एक सुंदर सी तितली बन गई है। उसने खुशी से अपने पंख फैलाए और सोचो वो कहाँ गई होगी? अपने नए जूते खरीदने बीटल भैया की दुकान पर। और वो उड़ते उड़ते बीटल भैया की दुकान पर पहुंची, और वहां उसको सोना पंखी दिखी, और उसने बोला मुझे 3 अलग अलग रंगों के ऊंची एड़ी वाले 3 जोड़ी जूते देखो, वो इतराते हुए बोली।
और सोना पंखी ने उसको खुशी खुशी जूते दिखा दिए, क्योंकि अब तो सिर्फ 3 जोड़ी जूते दिखाने थे। और वो अपने सुंदर से जूते पहन के उड़ गई खुश होके। मजा आया कहानी सुन के बच्चों? थम्स अप दिखा सकते हो आप मुझे?